ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है साथियों। आज का 7वां श्लोक हम लोग पढ़ेंगे, आगे की चर्चा करेंगे। पीछे के 6 श्लोकों की व्याख्या हम लोगों ने 6वें अध्याय की संपन्न कर ली है। स्वामी राम सुखदास जी द्वारा रचित श्रीमद् भगवत गीता पर आधारित साधक संजीवनी नामक यह ग्रंथ, जो हम सब के लिए संजीवनी का कार्य कर रहा है, निस्संदेह हमारे उद्धार का ये शंखनाद करता है, बशर्ते इसकी उंगली पकड़ करके इसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारने धारण करने की आवश्यकता है। अब आइए 7वां श्लोक हम लोग सुनते हैं। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जिसने अपने आप पर विजय कर ली है, उस शीत उष्ण, अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख तथा मान अपमान में निर्विकार मनुष्य को परमात्मा नित्य प्राप्त है। इसकी व्याख्या हम लोग सुनते हैं साथियों। अनात्मनः पद और यहाँ जितात्मनः, 6वें श्लोक में अनात्मनः था, यहाँ जितात्मनः है। इसका तात्पर्य है कि जो अनात्मा होता है वही शरीर आदि प्रकृति पदार्थों के साथ मैं और मेरापन करके अपने साथ शत्रुता का बर्ताव करता है। जो जितात्मा होता है वह शरीर आदि प्राकृत पदार्थों से अपना संबंध न मानकर अपने साथ मित्रता का बर्ताव करता है। इस तरह अनात्मा मनुष्य अपना पतन करता है और जितात्मा मनुष्य अपना उद्धार करता है। अनात्मा मनुष्य यानी जो आत्मा के अस्तित्व को न माने, जितात्मा मनुष्य यानी जो आत्मा के अनुशासन में चले, वह शरीर आदि प्रकृति के साथ जो है मैं और मेरेपन का अनुभव करता है और अपनी आत्मा के साथ शत्रुता का बर्ताव करता है। और जितात्मा व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ मित्रता का बर्ताव करता है, अपना उद्धार करता है। जितात्मना तात्पर्य जो शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि किसी भी प्राकृत पदार्थ की अपने लिए सहायता नहीं मानता और उन प्राकृत पदार्थों के साथ किंचन मात्र भी अपनेपन का संबंध नहीं जोड़ता, उसका नाम जितात्मा है। जितात्मा मनुष्य अपना तो हित करता ही है, उसके द्वारा दुनिया का भी बड़ा भारी हित होता है। शीतोष्ण सुख दुखेशु प्रशांतस्य, यहाँ शीत और उष्ण इन दोनों पदों पर गहरा विचार करें तो ये सर्दी और गर्मी के वाचक सिद्ध नहीं होते, क्योंकि सर्दी और गर्मी ये दोनों केवल त्वगिंद्रिय के विषय हैं। अगर जितात्मा पुरुष केवल एक त्वगिंद्रिय के विषय में ही शांत रहेगा तो श्रवण नेत्र रसना और घ्राण इन इंद्रियों के विषय में बाकी रह जाएंगे। त्वगिंद्रिय का मतलब साथियों त्वचा से है, अर्थात इनमें उसका प्रशांत रहना बाकी रह जाएगा, तो उसमें पूर्णता नहीं आएगी। अतः यहाँ शीत और उष्ण पद अनुकूलता और प्रतिकूलता के वाचक हैं। शीत अर्थात अनुकूलता की प्राप्ति होने पर भीतर में एक तरह की शीतलता मालूम देती है, और उष्ण अर्थात प्रतिकूलता की प्राप्ति होने पर भीतर में एक तरह का संताप मालूम देता है। तात्पर्य है कि भीतर में न शीतलता हो और न संताप हो, प्रत्युत एक समान शांति बनी रहे, अर्थात इंद्रियों के अनुकूल प्रतिकूल विषय वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि की प्राप्ति होने पर भीतर की शांति भंग न हो। कारण
कि भीतर में जो स्वतः सिद्ध शांति है वह अनुकूलता में राजी होने से और प्रतिकूलता में नाराज होने से भंग हो जाती है। अतः शीतल उष्ण में प्रशांत रहने का अर्थ हुआ कि बाहर से होने वाले संयोग वियोग का भीतर असर न पड़े। अब यह विचार करना चाहिए कि सुख और दुख पद से क्या अर्थ लें। सुख और दुख दो दो तरह के होते हैं। साधारण लौकिक दृष्टि से जिसके पास धन संपत्ति वैभव स्त्री पुत्र आदि अनुकूल सामग्री की बहुलता हो उसको लोग सुखी कहते हैं। जिसके पास धन संपत्ति वैभव स्त्री पुत्र आदि अनुकूल सामग्री का अभाव हो उसको लोग दुखी कहते हैं। दूसरा, जिसके पास बाहर की सुखदायी सामग्री नहीं है वह भोजन कहाँ करेगा, इसका पता नहीं है। पास में पहनने के लिए पूरे कपड़े नहीं है, रहने के लिए स्थान नहीं है और साथ में कोई सेवा करने वाला नहीं है। ऐसी अवस्था होने पर भी जिसके मन में दुख संताप नहीं होता और जो किसी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि की आवश्यकता का अनुभव भी नहीं करता, प्रत्युत हर हालत में बड़ा प्रसन्न रहता है, वह सुखी कहलाता है। परंतु जिसके पास बाहर की सुखदायी सामग्री पूरी है, भोजन के लिए बढ़िया से बढ़िया पदार्थ है, पहनने के लिए बढ़िया से बढ़िया वस्त्र हैं, रहने के लिए बहुत बढ़िया मकान है, सेवा के लिए कई नौकर हैं, ऐसी अवस्था होने पर भी भीतर में रात दिन चिंता रहती है कि मेरी यह सामग्री कहीं नष्ट न हो जाए, यह सामग्री कायम कैसे रहे, बढ़े कैसे आदि। इस तरह बाहर की सामग्री रहने पर भी जो भीतर से दुखी रहता है वही दुखी कहलाता है। तो यह साथियों सुख और दुख की परिभाषा सामान्य दृष्टि से भी दी गई है और तत्व की दृष्टि से भी यहाँ सुख और दुख की व्याख्या बहुत सुंदर तरीके से बताई गई है। जो हर अभाव के होते हुए भी संतोष रखे और परमात्मा के चिंतन में रहे वह सुखी है, और जो सब कुछ होने पर भी चिंतन में नहीं चिंता में रहे वह दुखी है। तो उपर्युक्त दो प्रकार से सुख दुख कहने का तात्पर्य है बाहर की सामग्री को लेकर सुखी दुखी होना और भीतर की प्रसन्नता खिन्नता को लेकर सुखी दुखी होना। गीता में जहां सुख दुख में सम होने की बात आई है वहां बाहर की सामग्री में सम रहने के लिए कहा गया है। जैसे सम दुख सुख, शीतोष्ण सुख दुखेशु समः आदि जहां सुख दुख से रहित होने की बात आई है वहां भीतर की प्रसन्नता और खिन्नता से रहित होने के लिए कहा गया है। जैसे द्वंद्वैर विमुक्ताः सुख दुख संज्ञैः आदि जहां सुख दुख में सम होने की बात है वहां सुख दुख की सत्ता तो है पर उसका असर नहीं पड़ता, और जहां सुख दुख से रहित होने की बात है वहां सुख दुख की सत्ता ही नहीं है। इस तरह चाहे बाहर की सुखदायी दुखदायी सामग्री प्राप्त होने पर भीतर से सम होना कहें, चाहे भीतर से सुख दुख से रहित होना कहें, दोनों का तात्पर्य एक ही है, क्योंकि सम भी भीतर से है और रहित भी भीतर से है। यहाँ शीत उष्ण और सुख दुख में प्रशांत रहने की बात कही गई है। अनुकूलता से सुख होता है, अनुकूल वेद नियम सुखम, और प्रतिकूलता से दुख होता है, प्रतिकूल वेद नियम दुखम। इसलिए अगर शीत उष्ण का अर्थ अनुकूलता प्रतिकूलता लिया जाए तो सुख दुख कहना व्यर्थ हो जाएगा, और सुख दुख कहने से शीत उष्ण कहना व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि सुख दुख पद शीत उष्ण यानी अनुकूलता प्रतिकूलता के ही वाचक हैं। फिर यहाँ शीत उष्ण और सुख दुख पदों की सार्थकता कैसे सिद्ध होगी? इसके लिए शीत उष्ण पद से प्रारब्ध के अनुसार आने वाली अनुकूलता प्रतिकूलता को लिया जाए और सुख दुख पद से वर्तमान में किए जाने वाले क्रियमाण कर्मों की पूर्ति अपूर्ति तथा उनके तात्कालिक फल की सिद्धि असिद्धि को लिया जाए तो इन पदों की सार्थकता सिद्ध हो जाती है। तात्पर्य यह निकला कि चाहे प्रारब्ध की अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति हो, चाहे क्रियमाण की तात्कालिक सिद्धि असिद्धि हो, इन दोनों में ही प्रशांत रहे। इस प्रकरण के अनुसार भी उपर्युक्त अर्थ ठीक दिखता है, कारण कि इसी अध्याय के चौथे श्लोक में आए पद को यहाँ शीत उष्ण पद से कहा गया है, नेन्द्रियार्थेषु, और न कर्मसु अनुषज्यते पदों को यहाँ सुख दुख पद से कहा गया है।
अर्थात वहां प्रारब्ध के अनुसार आई अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में और क्रियमाण कर्मों की पूर्ति अपूर्ति तथा तात्कालिक फल की सिद्धि असिद्धि में आसक्ति रहित होने की बात आई है, और यहाँ उन दोनों में प्रशांत होने की बात आई है। तथा मानापमानयो हो, ऐसे ही जो मान अपमान में भी प्रशांत है। अब यहाँ कोई शंका करे कि मान अपमान भी तो प्रारब्ध का फल है, अतः यह शीत उष्ण के ही अंतर्गत आ गया, फिर इसको अलग से क्यों लिया गया? मान अपमान को अलग से इसलिए लिया गया कि शीत उष्ण तो दैव इच्छाकृत प्रारब्ध का फल है, पर मान अपमान पर इच्छाकृत प्रारब्ध का फल है। यहाँ परीक्षाकृत प्रारब्ध मान बड़ाई भी होता है और निंदा स्तुति आदि में भी होता है। इसलिए मान अपमान पद में निंदा स्तुति लेना चाहें तो ले सकते हैं। तात्पर्य ये हुआ कि कर्मयोगी दूसरों के द्वारा किए गए मान अपमान को भी में भी प्रशांत रहता है, अर्थात उसकी शांति में किंचिन मात्र भी फर्क नहीं पड़ता। मान अपमान में प्रशांत रहने का उपाय, साधक का कोई मान आदर करे तो साधक यह न माने कि यह मेरे कर्मों का, मेरे गुणों का, मेरी अच्छाई का फल है, प्रत्युत यही माने कि यह तो मान आदर करने वाले की सज्जनता है, उदारता है। उसकी सज्जनता को अपना गुण मानना ईमानदारी नहीं है। अगर कोई अपमान कर दे तो ऐसा माने कि यह मेरे कर्मों का ही फल है, इसमें अपमान करने वाले का कोई दोष नहीं है, प्रत्युत वह तो दया का पात्र है, क्योंकि उस बेचारे ने मेरे पापों का फल भुगताने में निमित्त बनकर मेरे को शुद्ध कर दिया। इस तरह मानने से साधक मान अपमान में प्रशांत निर्विकार हो जाएगा। अगर वह मान को अपना गुण और अपमान को दूसरों का दोष मानेगा तो वह मान अपमान में प्रशांत नहीं हो सकेगा। परमात्मा समाहितः शीत उष्ण सुख दुख और मान अपमान, इन छहों में प्रशांत निर्विकार रहने से सिद्ध होता है कि उसको परमात्मा प्राप्त है। कारण कि भीतर से विलक्षण आनंद मिले बिना बाहर की अनुकूलता प्रतिकूलता, सिद्धि असिद्धि और मान अपमान में वह प्रशांत नहीं रह सकता। वह प्रशांत रहता है तो उसको एक रस रहने वाला विलक्षण आनंद मिल गया है। इसलिए गीता ने जगह जगह कहा है कि जिन पुरुषों का मन साम्यावस्था में स्थित है, उन पुरुषों ने इस जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया है। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक लाभ का होना मान ही नहीं सकता, और जिसमें स्थित होने पर बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं हो सकता, आदि आदि। परिशिष्ट भाव है कि जिसकी आत्मा मित्र की तरह है, अर्थात जिसका शरीर मैंपन और मेरापन नहीं है, वह अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख और मान अपमान प्राप्त होने पर भी सम निर्विकार रहता है। ऐसा मनुष्य सिद्ध कर्मयोगी है, अर्थात उसको परमात्मा का अनुभव हो चुका है, ऐसा मानना चाहिए। कारण की अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख और मान अपमान तो आते जाते हैं, पर परमात्म तत्व ज्यों का त्यों रहता है। इस तरीके से साथियों, ये 7वां श्लोक वास्तव में हम सब के लिए बहुत ही मार्मिक था। यहाँ हम इन तीनों में अनुभव कर सकते हैं, मान अपमान में, शीत उष्ण यानी अनुकूलता प्रतिकूलता में, और सुख दुख, इन छहों में समान रहें। अनात्मा के स्थान पर हमें जितात्मा बनने की आवश्यकता है। अनात्मा यानी जो अपने आत्मा से शत्रुता का बर्ताव करे, और जितात्मा यानी जो अपनी आत्मा से मित्रता का बर्ताव करे। अब 8वां श्लोक है, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जो कूट की तरह निर्विकार है, जितेंद्रिय है और मिट्टी के ढेले पत्थर तथा स्वर्ण में समबुद्धि वाला है, ऐसा योगी युक्त योगारूढ़ कहा जाता है। इसकी व्याख्या हम लोग सुने और समझें साथियों। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, यह कर्मयोग का प्रकरण है, अतः यहां कर्म करने की जानकारी का नाम ज्ञान है और कर्मों की सिद्धि असिद्धि में सम रहने का नाम विज्ञान है।
स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से होने वाली समाधि, इन तीनों को अपने लिए करना ज्ञान नहीं है। कारण की क्रिया, चिंतन, समाधि आदि मात्र कर्मों का आरंभ और समाप्ति होती है, तथा उन कर्मों से मिलने वाले फल का भी आदि और अंत होता है, परंतु स्वयं परमात्मा का अंश होने से नित्य रहता है। अतः अनित्य कर्म और फल से इस नित्य रहने वाले को क्या तृप्ति मिलेगी? जड़ के द्वारा चेतन को क्या तृप्ति मिलेगी? ऐसा ठीक अनुभव हो जाए कि कर्मों के द्वारा मेरे को कुछ भी नहीं मिल सकता, तो यह कर्मों को करने का ज्ञान है। ऐसा ज्ञान होने पर वह कर्मों की पूर्ति अपूर्ति और पदार्थों की प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहेगा। यह विज्ञान है। इस ज्ञान और विज्ञान वह स्वयं तृप्त हो जाता है विज्ञान से। फिर उसके लिए करना, जानना और पाना कुछ भी बाकी नहीं रह जाता। कूटस्थ, कूटस्थ का मतलब जो कूट अहरण की तरह स्थित रहता है, उसको कूटस्थ कहते हैं। कूटवत तिष्ठतीति कूटस्थ। कूट अहरण एक लौह पिंड होता है जिस पर लोहा, सोना, चांदी आदि अनेक रूपों में गढ़े जाते हैं, पर वह एक रूप ही रहता है। ऐसे ही सिद्ध महापुरुष के सामने तरह तरह की परिस्थितियां आती हैं, पर वह कूट की तरह ज्यों का त्यों निर्विकार रहता है। विजितेंद्रिय, कर्मयोग के साधक को इंद्रियों पर विशेष ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि कर्म करने में प्रवृत्त होने के कारण उसके कहीं न कहीं राग द्वेष होने की पूरी संभावना रहती है। इसलिए गीता ने कहा, सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान, अर्थात कर्म फल के त्याग में जितेंद्रियता मुख्य है। इस तरह साधन अवस्था में इंद्रियों पर विशेष ख्याल रखने वाले का साधक सिद्ध अवस्था में स्वतः विजितेंद्रिय होता है। समलोष्टाश्म कांचन, लोष्ट नामक मिट्टी के ढेले के अश्म नाम पत्थर का और कांचन नाम स्वर्ण का है। इन सब में सिद्ध कर्म योगी सम रहता है। सम रहने का अर्थ ये नहीं कि उसको मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण का ज्ञान नहीं होता। उसको यह ढेला है, यह पत्थर है, यह स्वर्ण है, ऐसा ज्ञान अच्छी तरह से होता है। ये क्या है? सम दर्शिना। और उसका व्यवहार भी उनके अनुरूप जैसा होना चाहिए, इसको कहते हैं समवर्तिन। ये हम लोगों ने पीछे पढ़ा है। वैसे ही होता है, अर्थात वह स्वर्ण को तिजोरी में सुरक्षित रखेगा, ढेले तथा पत्थर को बाहर ही पड़े रहने देगा। ऐसा होने पर भी स्वर्ण चला जाए, धन चला जाए, तो उसके मन पर कोई असर नहीं पड़ता, और स्वर्ण मिल जाए तो भी उसके मन पर कोई असर नहीं पड़ता। अर्थात उनके आने जाने से, बनने बिगड़ने से उसको हर्ष शोक नहीं होता। यही उसका सम रहना है। उसके लिए जैसे पत्थर है वैसे ही सोना है, जैसे सोना है वैसे ही ढेला है, जैसे ढेला है वैसे ही सोना है। अतः इनमें से कोई चला गया तो क्या, कोई बिगड़ गया तो क्या, इन बातों को लेकर उसके अंतःकरण में कोई विकार पैदा नहीं होगा। इन स्वर्ण आदि प्राकृत पदार्थों का मूल्य तो प्रकृति के साथ संबंध रखते हुए ही प्रतीत होता है, और तभी तक उनके बढ़िया घटियापन के अंतःकरण में असर होता है। पर वास्तविक बोध हो जाने पर, जब प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाता है, तब उसके अंतःकरण में इन प्राकृत पदार्थों का कुछ भी मूल्य नहीं रहता। अर्थात बढ़िया घटिया सब पदार्थों में उसका संभाव हो जाता है। सार यह निकला कि उसकी दृष्टि पदार्थों के उत्पन्न और नष्ट होने वाले स्वभाव पर रहती है। अर्थात उसकी दृष्टि में इन प्राकृत पदार्थों के उत्पन्न और नष्ट होने में कोई फर्क नहीं है। सोना उत्पन्न और नष्ट होता है, पत्थर उत्पन्न और नष्ट होता है, तथा ढेला भी उत्पन्न और नष्ट होता है। उनकी इस अनित्यता पर दृष्टि रहने से उसको सोना, पत्थर और ढेले में तत्व से कोई फर्क नहीं दिखता। इन तीनों के नाम इसलिए हैं कि इनके साथ व्यवहार तो यथा योग्य ही होना चाहिए, यथा योग्य करना ही उचित है, तथा वह यथा योग्य व्यवहार करता भी है, पर उसकी दृष्टि उनके विनाशी पने पर ही रहती है। उनमें जो परमात्म तत्व एक समान परिपूर्ण है, उस परमात्म तत्व की स्वतः सिद्ध समता उसमें रहती है। युक्त इत्युच्यते योगी, ऐसा ज्ञान विज्ञान से तृप्त निर्विकार जितेंद्रिय और समबुद्धि वाला सिद्ध कर्म योगी युक्त अर्थात योगारूढ़ समता में स्थित कहा जाता है। कितनी सुंदर बात है साथियों। हम लोगों ने पढ़ा था, आपको याद होगा, 5वें अध्याय में, समवर्तिनः और समदर्शिनः। समान रूप से देखना, ये है समदर्शिनः। और समवर्तिनः यानी समान बर्ताव करना। बर्ताव हमारा सम होना चाहिए और दर्शन हमारा सम होना चाहिए। जैसे शेर और गाय,
शेर और गाय को समान दृष्टि से देखें, भेदभाव न करें, लेकिन बर्ताव दोनों के साथ तत्व दृष्टि से करें। अब जो बर्ताव आप गाय के साथ करेंगे वो बर्ताव आप शेर के साथ नहीं कर सकते। इसलिए तत्व की दृष्टि से आपको बर्ताव करना है और सम दृष्टि से दोनों को देखना है। ठीक है ना। ये 7वां और 8वां श्लोक था। बड़ा ही मार्मिक और बड़ा ही आनंददायक श्लोक था साथियों। 9वां श्लोक हम लोग जो है वो अब कल से पढ़ेंगे। आज के लिए हम सभी इतना ही करते हैं। 9वें श्लोक की व्याख्या हम लोग कल विस्तार पूर्वक सुनेंगे। आज के लिए इतना ही साथियों। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो साथियों। सबका कल्याण हो। जय राम जी की शुभ रात्रि।